तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट फर्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो ये हमें फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ से हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल्स। और इंटरवल्स भी हमें दे रखे हैं। एक्स जो बिलोंग्स कर रहा है -2 से 2 तक कर रहा है और ये कैसे ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, मतलब ये वैल्यू भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। और जो भी हमारे पास x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी वो इसके बीच में लाइक करेगी, ठीक है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं। हमारे पास ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन को फर्स्टली हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश आ जाएगा। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डैश लगता है या नहीं लगता, बताओ, लग जाता है। अब ये जो है पावर आगे आएगी, पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो 2 बचेगी, ठीक। अब उसके बाद जो होता है पुट करते हैं f डैश x को इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में जाएगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आई है, 0 निकल कर आई है। अब ये देखो कि जो ये हमारे पास इसके बीच में लाइक करेगी, 0 नहीं आएगा। ये बताओ -2 से जो वैल्यू है वो 2 मतलब हमें दे रखी है, तो जो x की वैल्यू निकल कर आई है तो इसके बीच में तो लाइक कर रही है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो इंटरवल्स है, इंटरवल x जो है वो बिलोंग्स कर रहा है -2 से 2 तक। तो जो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या होगा, एक तो -2 है, उसके बाद क्या आया होगा 0, फिर 2, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इन x की वैल्यू को 1 बाय 1 किसके अंदर पुट करना है, fx के अंदर, किसके अंदर पुट करना है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि क्या भी आप f डैश x के अंदर पुट करो, fx के अंदर पुट करना है। तो fx हमें क्या दे रखा है, x क्यूब दे रखा है। तो यहाँ हम पहले -2 पुट करते हैं x की जगह, तो -2 पुट करेंगे तो देखो क्यूब है तो माइनस तो यहाँ से गायब नहीं होगा, माइनस में आंसर आएगा। तो माइनस के क्या आएगा हमारे पास, यहाँ बताओ 8 आएगा निकल के। फिर उसके बाद हमें पुट क्या करना है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब मतलब 0 आना। फिर 2 पुट करना है यहाँ, तो 2 पुट करा तो 2 की पावर क्या है, 3 है, और 3 का करेंगे तो 8 आएगा। अब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, बताओ, जो सब में हाई पीक पे हो, मतलब सब में ज़्यादा वैल्यू हो, उसके बाद सब में ज़्यादा वैल्यू तो हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो बची वो हो गई लोकल मैक्सिमम, है ना। देखो मान लो एक ग्राफ हमारे पास ये, ठीक है ना, ये इससे नीचे ये है, या पहले इसके नीचे ये मान लो, फिर ये, तो सब में ये समझो यहाँ कि सब में जो हाईएस्ट है ग्राफ वो ऊंचा कहाँ, यहाँ। तो ये जो यहाँ कुछ भी वैल्यू मान लो x है तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। तो इन तीनों डिजिट में देखो कि सब में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, -8 है, 0 है या 8 है, तो 8 जो होगी वो एब्सोल्यूट होगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब सब में ज़्यादा ढूंढ के उसे लिख दो। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हुई हमारे पास यहाँ 8 आ गई। अब इससे बिल्कुल अपोजिट, ये सब में ज़्यादा है तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, जो सब में कम होगी। अब 0 तो देखो ये -8 है और 0, बताओ कौन सी होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जल्दी से बता दो, -8 होगी, तो -8 आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।